Hello students, how are you all? Hope you are fine. Class 10th, Social Studies, Geography, Lesson 8, Water Resources. Okay, so this is the lesson, Water Resources. So students, I'm explaining you the lesson and you have to concentrate on the screen and I will explain you the lesson. So water resources, introduction. Water is such a precious gift of nature which provide movement to all the activities on planet Earth. वाटर जो है बहुत ही प्रेशियस गिफ्ट है, बहुत ही कीमती गिफ्ट है ऑफ नेचर का हमारे को या फिर हमारे लिए, विच प्रोवाइड मूवमेंट टू द एक्टिविटीज ऑन प्लानट अर्थ. इसकी वजह से ही मूवमेंट हो रहा है, एक्टिविटीज हो रही है अर्थ जो अपना प्लानट है उस पर. आज हम जो जी रहे हैं वो बिकॉज ऑफ वाटर ही, वाटर की वजह से ही, पानी की वजह से ही हम जो है जीवित रह पा रहे हैं, हम जो है लाइव हैं. अगर पानी नहीं होता तो कोई भी जो इंसान है वो जीवित नहीं रह पाता. सो ये बहुत ही प्रेशियस है और इसको संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी है. देयर इज 71% वाटर and 29% लैंड ऑन अर्थ सरफेस. 71% वाटर है अर्थ पर एंड 29% जो है वो अर्थ के सरफेस पर है. 97% पार्ट ऑफ दिस वाटर इज फाउंड इन फॉर्म ऑफ सलाइन वाटर इन ओशंस. 97% जो वाटर है वो सलाइन वाटर है, खारा पानी है जो कि ओशंस में है यानी कि समुंदर में है. एंड 3% जो रिमेनिंग है इज अवेलेबल टू अस फॉर यूज. 3% ही अपने जो है वो काम का है, यूज का है. आउट ऑफ दिस पार्ट ऑल्सो, और इस 3% में से भी 69% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स. जो 69% वाटर जो है इस 3% में से भी वो ग्लेशियर्स की फॉर्म में है यानी कि बर्फ की फॉर्म में है, बर्फ के जो पहाड़ हैं उनकी फॉर्म में है. एंड 30% इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. और जो इस 3% में से ही 30% जो है वो ग्राउंड वाटर है यानी कि ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर है यानी कि जमीन के अंदर है वो पानी. द रिमेनिंग 1% पार्ट ऑफ वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग. हम जो ड्रिंकिंग के लिए काम में लेते हैं वो सिर्फ 1% है, सिर्फ 1% जो है वाटर हम जो ड्रिंकिंग के लिए काम में लेते हैं, इरिगेशन के लिए भी एंड वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए भी. So the remaining 1% of water is used for drinking, irrigation and various economic activities. यानी कि सिर्फ 1% पानी, सिर्फ 1% वाटर जो है वो जो है यूजफुल है हमारे लिए और वो काम में आता है फॉर जो है ड्रिंकिंग के लिए यानी कि पीने के लिए, इरिगेशन के लिए यानी कि जो है क्रॉप्स उगाने के लिए यानी कि फसल उगाने के लिए, एंड वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज यानी कि आर्थिक एक्टिविटीज के लिए. Due to rapid increase in population and ill effect of global warming on water resources, adequate water management and conservation has become need of hour. Due to rapid increase in population, क्योंकि बहुत ज़्यादा population जो है आजकल बढ़ती जा रही है, जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है, global warming on water resources, adequate water management and conservation become the need of hour. बहुत ज़्यादा जो है पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है इसलिए, और पानी जो है बहुत ही कम है. पॉपुलेशन तो है वो जो बढ़ती जा रही है और जो वाटर है हमारे पास वो बहुत ही कम है. सिर्फ 1% ही वाटर ऐसा है जो हमारे जो है ड्रिंकिंग के काम में आता है. तो पानी हमको कंजर्व करने की, बचाने की बहुत ही सख्त ज़रूरत है. बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और पानी कम है तो एक दिन ऐसा ना हो जाए कि पानी हम बचाएं नहीं और हम वेस्ट करते रहें पानी और पानी ख़त्म हो जाए और फिर हम जो है वो मर जाएंगे और हमारे जो आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो भी जो है मर जाएगी. इसलिए हमको अभी से ही हमारे वाटर को जो है मैनेज करके चलना पड़ेगा, उसको कंजर्व करके उसको बचा के चलना पड़ेगा. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज वाटर मैनेजमेंट. वाटर को हम मैनेज कैसे करें. मोस्ट ऑफ द रेन वाटर गोज वेस्टेड इनटू सीज. बहुत सारा जो रेन वाटर है, बरसात का पानी जो होता है वो वेस्ट चल जाता है into seas and rivers में. Adequate water management is necessary to utilize this waste water to fulfill the demand of ever increasing population. Adequate water management यानी कि
सही तरीके से वाटर का जो मैनेजमेंट है, किस तरह से हमको उसको इस्तेमाल करना है, वो बहुत ही ज़रूरी है ये प्लान करना, ताकि पानी जो है वेस्ट नहीं हो। और जिस तरह से हम देख रहे हैं पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमको ऐसा करना बहुत ही ज़रूरी है। और हम अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम क्या फेस करेंगे, द ड्राउट एंड फार्मिन कॉज ड्यू टू इरेगुलर मानसून। हम जो है सूखा या फिर अकाल पड़ जाएगा हमारे यहाँ, अगर हमने वाटर को मैनेज नहीं किया या फिर उसको कंजर्व नहीं किया, तो बचा के नहीं रखा तो। बिकॉज हमारे यहाँ जो है वो इरेगुलर मानसून है, मानसून के ऊपर ही सब कुछ डिपेंडेड है। और हमारे यहाँ पे इरेगुलर मानसून है, ऐसे नहीं कि हमेशा ही मतलब बहुत अच्छा जो है बरसात होती है, ऐसा नहीं है। कभी अच्छी बरसात होती है, कभी बहुत कम बरसात होती है। तो इसलिए हमको वो कम बरसात के लिए पहले से ही पानी बचा के रखना है, ताकि हमें जो है प्रॉब्लम ना हो आने वाले टाइम में। आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के बाद, जब इंडिया आज़ाद हुआ था उसके बाद, वेरियस मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट वर स्टार्टेड इन 5-year प्लान। बहुत सारे 5-year प्लान जो है चलाए गए थे, which help in preventing the advertise such as drought and famine। जिसकी वजह से क्या होता है, 5-year प्लान की वजह से, 5-year प्लान की वजह से ड्राउट यानी कि सूखा पड़ना या फिर अकाल आना, ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए ये 5-year प्लान जो है बनाए गए थे। और इसलिए भी बनाए गए थे ताकि पोर्टेबल वाटर सप्लाई हो सके, इरिगेशन हो सके, डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज हो सके एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट हो सके। सो क्यों बनाए गए थे, जैसे कि आई एम सेइंग यू दैट पोर्टेबल वाटर सप्लाई हो सके। सो व्हाट इज पोर्टेबल? फर्स्ट ऑफ ऑल, पोर्टेबल मतलब होता है कि पीने का पानी जो है सप्लाई हो सके अच्छे से, इरिगेशन हो सके। इरिगेशन मीन्स क्रॉप्स को जो हम पानी देते हैं, ठीक है, जहाँ पर पानी नहीं होता है वहाँ पर अपन कैनाल की मदद से, नहर की मदद से अपन पानी लेके जा रहे हैं क्रॉप्स के लिए, फसल के लिए, ताकि हम जो है फसल उगा सके और हम जिएं, और लोगों के लिए भी। डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज, मछली पालन के लिए भी हम जो है पानी लेके जा रहे हैं वहाँ पे। एंड कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट भी जो है पानी से जो है वो सुरक्षित रह सकता है, बिकॉज पेड़ और हम लोग भी जो हैं वो पानी की वजह से ही जो है जीवित हैं। अगर पानी नहीं होगा तो मेरी पेड़ जो हैं वो भी नहीं रहेंगे और इंसान भी नहीं रहेंगे। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस टू जो है मैनेज द वाटर एंड keep it safe and also to conserve the water. Jawaharlal Nehru, the Prime Minister of India, the first Prime Minister of India, has called this multi-purpose project as the Temple of Modern India। ये जो 5-year प्लान बनाए थे ताकि सूखा न पड़े, ड्राउट न पड़े, अकाल न पड़े, और एडिक्वेट वाटर सप्लाई हो सके, पोर्टेबल वाटर सप्लाई हो सके, पीने का पानी अच्छे से सप्लाई हो सके लोगों को, इरिगेशन जो है हो सके, यानी कि फसल जो है अच्छी तरह से उगे, जहाँ पर पानी नहीं हो वहाँ पर भी फसल उग सके, और फिशरीज़ के यानी कि जहाँ पर मछली का पालन होता है वो भी जो है अच्छे से डेवलपमेंट हो सके, और लोग जो है कंजर्वेशन कर सके वाटर का, और एनवायरनमेंट को भी वो बचा सके। इसलिए ये 5-year प्लान जो है चलाया गया था। तो जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, दैट ही वॉज जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ऐसा बोला कि ये जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है वो टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया के, यानी कि वो एक मंदिर है मॉडर्न इंडिया के। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट यानी कि ये बहुत सारे इनका पर्पस है, कि एक तो अकाल से बचाना इनका पर्पस है, और सूखा न पड़ने देना इनका पर्पस है, ठीक है, और पोर्टेबल वाटर सप्लाई करना, यानी कि अच्छा पीने का पानी सप्लाई करना लोगों को, इरिगेशन इनका जो है पर्पस है, या फिर मल्टीपर्पज़ अपन बोल सकते हैं। तो इस तरह से इनके जो है बहुत सारे पर्पस है, इसलिए इसको बोला गया है मल्टीपर्पज़, यानी कि बहुत सारे पर्पस है 5-year प्लान के। इसलिए जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे इंडिया के, उन्होंने बोला कि ये जो है दीज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो हैं वो टेम्पल है, मंदिर है मॉडर्न इंडिया के। इन इंडिया दीज प्रोजेक्ट आर ऑपरेटेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इन इंडिया यानी कि इंडिया में ये जो प्रोजेक्ट है वो कौन चलाता है, इसको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों चलाती है। फर्स्ट पॉइंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रनिंग इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट सच एज, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कौन कौन से प्रोजेक्ट चला रही है, जैसे कि भाखरा नागल प्रोजेक्ट, दामोदर प्रोजेक्ट,
हीराकुंड, कोसी एक्सेट्रा। ये सारे प्रोजेक्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है रन कर रही है। सेकेंड पॉइंट, द स्टेट गवर्नमेंट आर रनिंग सेवरल प्रोजेक्ट सच एज चंबल प्रोजेक्ट जो कि मध्य प्रदेश एंड राजस्थान में है, नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट दैट इज इन आंध्र प्रदेश, तुंगभद्रा प्रोजेक्ट दैट इज इन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट दैट इज इन गुजरात, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, मयूराक्षी एंड फरक्का प्रोजेक्ट जो है वेस्ट बंगाल में है, माही प्रोजेक्ट इज इन गुजरात एंड राजस्थान। सो वी हैव स्टडीड कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो है सेवरल प्रोजेक्ट्स चला रखे हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी जो है सेवरल जो है प्रोजेक्ट यानी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चला रखे हैं। ठीक है, नाउ सम ऑफ द प्रोजेक्ट्स वी विल रीड डाउन। फर्स्ट इज भाखरा नागल प्रोजेक्ट। भाखरा नागल प्रोजेक्ट स्टार्टेड इन 1948 एंड कंप्लीटेड इन 1963। ये भाखरा नागल प्रोजेक्ट जो है 1948 में शुरू हुआ था और ये कंप्लीट हुआ था 1963 के अंदर। यू कैन सी कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट था ये, कि ये शुरू हुआ था 1948 के अंदर एंड ये कंप्लीट हुआ था 1963 के अंदर। दिस इज द कंट्रीज बिगेस्ट एंड इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट। ये सब कंट्री का सबसे, ये नहीं पूरे देश का सबसे बड़ा, सबसे बिगेस्ट एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, विच इज सिचुएटेड ऑन द रिवर सतलुज। और ये कौन सी रिवर पे जो है सिचुएटेड है? ये रिवर सतलुज पे जो है सिचुएटेड है, बना हुआ मतलब है ये प्रोजेक्ट नियर बिलासपुर। और सतलुज रिवर जो है कहाँ पर है? नियर बिलासपुर में है, इन हिमाचल प्रदेश। दिस इज अ जॉइंट, और ये जो भाखरा नागल प्रोजेक्ट है किस किस को जॉइंट कर रहा है? सो दिस इज अ जॉइंट, यानी कि जॉइंट कर रहा है पंजाब को, हरियाणा को एंड राजस्थान को, इनको ये ज्वाइन कर रहा है भाखरा नागल प्रोजेक्ट। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फैसिलिटीज ऑफ इरिगेशन, पावर एंड पोर्टेबल वाटर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल रीजन बिटवीन रिवर सतलुज एंड यमुना। इसका ऑब्जेक्टिव, इसका उद्देश्य यह है कि इरिगेशन फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड करवाई जा सके, यानी कि जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर भी जो है पानी ले जाकर जो है क्रॉप्स उगाई जा सके, फसल उगाई जा सके और लोगों को पानी जो है पहुँचाया जा सके। पावर एंड पोर्टेबल वाटर सप्लाई हो सके लोगों को, यानी कि पीने का पानी, साफ पानी जो है लोगों को सप्लाई हो सके। एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल रीजन्स बिटवीन रिवर सतलुज एंड यमुना, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, यानी कि आर्थिक जो है विकास हो सके, आर्थिक डेवलपमेंट हो सके। जो भी रीजन है बिटवीन रिवर सतलुज एंड यमुना के बीच में जितने भी रीजन है उनका आर्थिक विकास हो सके। बिकॉज जहाँ जहाँ पानी होता है वहाँ पे जो है आपको देख ही सकते हो आप, जो है डेवलपमेंट हो सकता है, क्योंकि पानी नहीं होगा तो वहाँ पे लोग भी नहीं रहेंगे। जहाँ पे पानी नहीं होता वहाँ पे कोई घर भी बनाना नहीं चाहता, रहना तो बहुत दूर की बात है। कोई वहाँ पे भटकता भी नहीं है जहाँ पे पानी नहीं होता है एक तरह से, क्योंकि जहाँ पानी होता है वहाँ पे हम जो है बहुत सारी चीज़ें उगा सकते हैं, जैसे कि हमने कोई भी क्रॉप उगा के वहाँ पे रह सकते हैं, ताकि हम जो है उससे जो है पैसे भी कमा सकते हैं उस जो क्रॉप्स को उगा के। अगर हम उस क्रॉप्स को उगाएंगे फिर बेचेंगे तो उससे हमको जो है पैसा मिलेगा। लेकिन अगर क्रॉप तब उगेगी ना जब पानी होगा, जब पानी नहीं होगा तो कोई फसल कैसे उगेगी? इसलिए लोग हमेशा वहीं रहना पसंद करते हैं जहाँ पर पानी होता है। सो इसलिए लोगों को भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है इस प्रोजेक्ट की वजह से। अंडर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 डैम्स हैव बीन बिल्ड इन अम्बाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। अंडर दिस प्रोजेक्ट यानी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस प्रोजेक्ट में 2 डैम्स और बनाए गए इन अम्बाला डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। एक तो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया जो कि पंजाब में है, और ये जो डैम था, दिस इज द बिगेस्ट डैम अमंग द वर्ल्ड स्ट्रेट डैम। ये सबसे बड़ा डैम था वर्ल्ड के सबसे स्ट्रेट डैम्स में से, सबसे सीधे जो स्ट्रेट होते हैं एकदम सीधे दिखने वाले डैम्स में से। सेकेंड था भरक्का डैम। फ्रॉम दिस डैम और भरक्का डैम में से सेवरल कैनाल्स, बहुत सारी कैनाल्स यानी कि नहर जो है इंक्लूड होती है, जैसे कि भरक्का कैनाल खुद भी, सरहिंद कैनाल, नांगल कैनाल एंड नरवाना
कैनाल हैव बीन कार्व्ड आउट यानी कि खोदी गई थी ये वाली नहर फॉर द इरिगेशन पर्पज के लिए। इरिगेशन पर्पज यानी कि जहाँ पर जो है पानी नहीं होता उसको अपन वहाँ पर पानी पहुँचाएंगे ताकि जो है क्रॉप्स उग सकें, बहुत सारी जो है फसलें उग सके और लोगों को जो है एडिक्वेट वाटर सप्लाई हो सके और पोर्टेबल वाटर सप्लाई हो सके, फ्रेश वाटर सप्लाई हो सके। ओके, नाउ अंडर द पिक्चर यू कैन सी इट इज रिटन there is something amazing and astonishing in this dam and when you look at it you will feel excitement in your heart। इस डैम के अंदर कुछ अमेजिंग है, कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही एस्टोनिशिंग है, बहुत ही अच्छा है कि जैसे हम इसको देखेंगे बहुत हमको एक्साइटमेंट फील होती है अपने हार्ट के अंदर क्योंकि बहुत ही लार्ज है, बहुत ही बड़ा है। भाखरा इज अ मॉडर्न टेम्पल ऑफ रिवाइव्ड इंडिया। भाखरा जो है ये जो प्रोजेक्ट है इज अ मॉडर्न टेम्पल यानी कि नया जो मंदिर है रिवाइव्ड इंडिया का यानी कि नए इंडिया का। ये नया मंदिर है नए इंडिया का क्योंकि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है एंड इट इज़ और ये बहुत ही लोगों को जो है हेल्पफुल है, इससे बहुत ही मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ है लोगों को एंड इट इज़ अ सिंबल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये एक सिंबल है, ये एक जो है सिंबल दे रहा है कि डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया का। इट जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे बोला दैट इट इज़ अ सिंबल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ये एक साइन बता रहा है, एक सिंबल बता रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया का। दामोदर वैली प्रोजेक्ट, दिस इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इंडिपेंडेंट इंडिया का यानी कि आज़ाद वाले इंडिया का। जब आज़ादी हुई थी जब सबसे पहले जो प्रोजेक्ट बना था वो था दामोदर वैली प्रोजेक्ट। सो दिस इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का एंड जॉइंट ये किस किस को ज्वाइन कर रहा है, ये वेस्ट बंगाल को ज्वाइन कर रहा है एंड झारखंड को ये ज्वाइन कर रहा है। इट्स कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन 1948 ऑन रिवर दामोदर विच इज नोन एज बंगाल सोरो। इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हुआ था यानी कि ये जब बनना शुरू हुआ था वो हुआ था 1948 के अंदर रिवर दामोदर पे बना था ये, मतलब बना है ये, विच इज नोन एज बंगाल सोरो। इसको बंगाल का सोरो भी बोला जाता है। दिस रिवर वॉज डिफेम्ड, ये जो रिवर है बहुत ही खूंखार एक तरह से, बहुत ही खतरनाक है फॉर इट्स अनसर्टन रूट्स क्योंकि इसका कोई एक परफेक्ट रूट्स नहीं है, एक रूट नहीं है, मतलब कोई एक परफेक्ट इसका जो है रोड नहीं है, ये वहाँ ही नहीं जाती है, रूट नहीं है बोल सकते हैं, परफेक्ट रूट नहीं है इसका कोई। ये जो है बहुत ही बड़ी है इसलिए जो है फैली हुई है अपने एरिया में जी, ये सीमित नहीं रहती है, एरिया से बाहर ही निकल जाती है। इसका अनसर्टन रूट है और सॉइल इरोजन बहुत होता है इसमें, मिट्टी बह बह के बहुत जाती है, फ्लड आ जाती है, एकदम से बाढ़ आ जाती है इसमें, इस रिवर में। दिस रिवर फ्लोज फॉर 290 किलोमीटर्स फ्रॉम द ईस्ट साइड। ये 290 किलोमीटर्स जो है ईस्ट साइड में बहती है ऑफ नागपुर प्लेट्यू के इनटू बिहार के अंदर एंड झारखंड के अंदर भी एंड फ्लोज 240 किलोमीटर्स इन द वेस्ट बंगाल और 240 किलोमीटर जो है ये वेस्ट बंगाल के अंदर जो है बहती है ये रिवर एंड देन फॉल इनटू द रिवर हुगली। उसके बाद ये रिवर जो है रिवर हुगली में जो है बहती है या फिर फ्लो करती है। बोकारो एंड कोनार आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर। बोकारो एंड कोनार जो है वो ट्रिब्यूटरीज है यानी कि ट्रिब्यूटरीज मतलब होता है ब्रांचेज है इस रिवर की। बोकारो खुद एक बहुत बड़ी रिवर है और कोनार भी एक बड़ी रिवर है। सो बोकारो एंड कोनार जो है वो ट्रिब्यूटरीज है इस रिवर की, ठीक है। एंड दिस रिवर इफेक्ट 18,000 स्क्वायर किलोमीटर एरियाज इन इंडिया थ्रू फ्लड एंड सॉइल इरोजन। ये जो रिवर है वो इफेक्ट करती है यानी कि प्रभावित करती है 18,000 स्क्वायर किलोमीटर एरियाज को। अब आप सोच सकते हो 18,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कितना बड़ा एरिया होता है, उतने एरिया को ये प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है इन इंडिया में थ्रू फ्लड से, बाढ़ से, जब इसमें बाढ़ आ जाती है या फिर जब सॉइल इरोजन होता है यानी जब मिट्टी का जो है वो बह बह के जाती है तब 18,000 किलोमीटर को जो है ये इफेक्ट करती है ये रिवर। देयरफॉर द इंडियन गवर्नमेंट एस्टैब्लिश दामोदर वैली कॉर्पोरेशन DVC। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या करा, इंडिया की जो सरकार है उन्होंने क्या करा, इस्टेब्लिश की यानी कि बनाया दामोदर वैली कॉर्पोरेशन वहाँ पे यानी कि DVC।
दिस प्रोजेक्ट एम्स एट, इस प्रोजेक्ट का एम क्या था? दिस प्रोजेक्ट एम्स एट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास करना, ऑफ द रिवर वैली ऑफ वेस्ट बंगाल, आर्थिक विकास करना लोगों का भी, और जो रिवर वैली है यहाँ पर वेस्ट बंगाल में उसका भी विकास करना, आर्थिक डेवलपमेंट करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, एंड झारखंड का भी जो है डेवलपमेंट करना, एंड यानी कि वेस्ट बंगाल एंड झारखंड का जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, एंड देयरफॉर इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द लोकल रेजिडेंट्स, और इंक्रीज करना यानी कि बढ़ाना स्टैंडर्ड जो है ऑफ लिविंग का, ऑफ द लोकल रेजिडेंट्स, यानी कि वहाँ पर भी जो भी लोकल रेजिडेंट्स है, लोकल जो एरिया के लोग रहते हैं वहाँ पर, उनका जो है डेवलपमेंट करना। और इनका डेवलपमेंट कैसे होगा? जब पानी जो है उनको मतलब वहाँ पर जब सॉइल इरोजन नहीं होगा, जब मिट्टी नहीं आएगी बहुत सारी उस एरिया के अंदर, या फिर जब फ्लड नहीं आएंगे, तो जो है वो डेवलपमेंट कर पाएंगे। इसलिए वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स जो है, वहाँ का लोकल रेजिडेंट्स को भी इंक्रीज करना वहाँ के स्टैंडर्ड को, और ताकि उनको जो है सलाइन वाटर जो है नहीं पीना पड़े, और मतलब अच्छे से फैसिलिटीज़, जितनी भी सारी फैसिलिटीज़ है वहाँ पे उनको प्रोवाइड हो सके। हीराकुंड प्रोजेक्ट, नेक्स्ट पेज। हीराकुंड प्रोजेक्ट, दिस इज एन एम्बिशियस प्रोजेक्ट, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, एम्बिशियस प्रोजेक्ट है ऑफ पेनिनसुलर इंडिया का, which was established in the state of उड़ीसा by the Indian government on river महानदी। और ये जो प्रोजेक्ट है वो उड़ीसा में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जो है बनाया गया था, ऑन रिवर महानदी के ऊपर, विच इज़ फेमस इन द नेम ऑफ उड़ीसा सौरो। और ये किस नाम से फेमस है? उड़ीसा के सौरो के लिए फेमस है ये महानदी, विच ओरिजिनेट फ्रॉम द बस्तर हिल्स। महानदी जो है, ये रिवर जो है महानदी, ये ओरिजिनेट करती है, यानी कि शुरू होती है ये बहना फ्रॉम द बस्तर हिल से। क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ फ्लड ड्यूरिंग मानसून, और इसमें एकदम से बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाती है ड्यूरिंग मानसून के टाइम या फिर मानसून सीजन्स में इन उड़ीसा के अंदर, एंड रिवर वैली रीजन्स, एंड कॉजेज ड्राउट एंड फैमिन इन द अदर सीजन्स। लेकिन अदर सीजन्स में क्या होता है? वहाँ पर अकाल पड़ जाता है या फिर ड्राउट पड़ जाता है। लेकिन दूसरे मतलब जो मानसून का जो सीज़न होता है, मानसून सीज़न में तो वहाँ पर बहुत फ्लड आ जाती है, एकदम से बाढ़ आ जाती है, लेकिन अदर सीज़न में क्या होता है? एकदम अकाल पड़ जाता है। ओके, सो दिस इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट डैम, ये वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा डैम है ये। इट कलेक्ट 810 करोड़ क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर, ये 810 करोड़ क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर जो है अपने में कलेक्ट करके रखता है ये डैम। तो यू कैन इमेजिन दैट हाउ बिग इट इज। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट इन राजस्थान, यानी कि मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या कौन कौन से हैं राजस्थान के अंदर। मल्टीपर्पज में जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, जो हेडिंग में लिख रखा है मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट मतलब होता है कि बहुत सारे पर्पस, जैसे कि ड्राउट से बचाना, यानी कि अकाल से बचाना, सूखा पड़ने से बचाना, और एडिक्वेट प्रॉपर वाटर जो है सप्लाई करना लोगों को, और पोर्टेबल वाटर सप्लाई करना लोगों को, ठीक है, और इरिगेशन हो सके वहाँ पर। सो ऐसे जो पर्पस है उनको फुलफिल करने के लिए ये प्रोजेक्ट्स जो है बनाए गए थे राजस्थान के अंदर। ये जो है राजस्थान के प्रोजेक्ट्स हैं। सो सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, आई एम एक्सप्लेनिंग। फर्स्ट प्रोजेक्ट इज फर्स्ट मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान इज चंबल वैली प्रोजेक्ट। चंबल वैली प्रोजेक्ट जो है बहुत ही फेमस है, यू हैव हर्ड इट, मुझे लगता है आप सबने सुना ही होगा चंबल वैली प्रोजेक्ट के बारे में। दिस प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट, यानी कि किसको जोड़ता है ये प्रोजेक्ट? दिस प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट, राजस्थान इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ, यानी कि जॉइंट करता है किस किस को? राजस्थान को जोड़ता है ये प्रोजेक्ट, एंड मध्य प्रदेश को जोड़ता है ये प्रोजेक्ट। इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्टेड हुआ था ऑन द रिवर चंबल पे, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है वो रिवर चंबल के ऊपर जो कोटा में है वहाँ पर जो बना था। इसका कंस्ट्रक्शन जो है रिवर चंबल पर हुआ था, ये रिवर चंबल पे बना ये प्रोजेक्ट। इन 1953 में बन चुका था, मतलब बनना जो है शुरू हुआ था। टू प्रिवेंट फ्लड्स,
and other related calamities caused by this river. रिवर चंबल जो है बहुत जो है बड़ी रिवर है, तो टू प्रिवेंट फ्लड, इस रिवर में जो है बाढ़ आने से बचाना लोगों को, एंड अदर रिलेटेड कैलामिटीज, और दूसरी जो कैलामिटीज होती है, जो नुकसान होता है, उससे बचाना इस रिवर का जो है मेन पर्पस है. अंडर दिस द फर्स्ट फेज ऑफ द टोटल 3 फेजेज, ये जो प्रोजेक्ट है ये 3 फेजेज यानी कि 3 चरणों में जो है बनाया गया था. गांधी सागर डैम एंड कैनाल सिस्टम वाज डेवलप्ड इन मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड इन सेकेंड फेज, मतलब फर्स्ट फेज में क्या हुआ था, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में यानी कि जो मध्य प्रदेश में है वहां पर एक चरण है इसका. तो सेकेंड फेज यानी कि सेकेंड फेज जो है इसका राणा प्रताप सागर डैम है, जो कि कहाँ बना है, was built at a place called रावत भट्टा इन चित्तौड़गढ़ इन राजस्थान, जो कि चित्तौड़गढ़ में है राजस्थान में. ये इसका सेकेंड फेज है. और इसका थर्ड फेज जो है यानी कि थर्ड चरण जो है इसका वो है जवाहर सागर पिकअप डैम एंड पावर स्टेशन. ये इसका थर्ड चरण है, थर्ड फेज है इसका ये, और ये कोटा बूंदी के बॉर्डर पर है. ये थर्ड फेज जो है 3 चैनल्स हैं यानी कि इस जो प्रोजेक्ट के. एक बार फिर से बता देती हूँ 3 चैनल्स जो है वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट चैनल जो है गांधी सागर डैम एंड कैनाल सिस्टम, ये है मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में. इन द सेकेंड फेज के अंदर जो है राणा प्रताप सागर डैम है, जो कि रावत भट्टा चित्तौड़गढ़ में है राजस्थान में. और थर्ड फेज जो है इसका जवाहर सागर पिकअप डैम एंड पावर स्टेशन जो है वो कोटा बूंदी बॉर्डर पे है. ठीक है. सो ये 3 जो है चरण है इसके, इस प्रोजेक्ट के 3 जो है चरण यानी कि फेज हैं इस प्रोजेक्ट के. विद द हेल्प ऑफ कोटा बैराज इरिगेशन इज डन थ्रू कैनाल्स इन राजस्थान. कोटा बैराज की वजह से क्या होता है, इरिगेशन जो है होता है राजस्थान में. कैनाल्स की मदद से, नहर की मदद से इरिगेशन जो है होती है राजस्थान में. इरिगेशन मतलब जो है जहाँ पर पानी नहीं होता वहाँ पर जो है पानी पहुँचाया जाता है, और जो है मतलब क्रॉप्स जो है उगाई जाती है, और लोगों को एडिक्वेट एंड प्रॉपर वाटर जो है पहुँचाया जाता है, एंड पोर्टेबल वाटर जो है लोगों को पहुँचाया जाता है. नाउ राजस्थान कैनाल और इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, इसको राजस्थान कैनाल भी बोल सकते हैं यानी कि राजस्थान की जो नहर, या फिर इसको इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट या फिर इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट भी जो है इसको बोल सकते हैं. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड पोर्टेबल वाटर सप्लाई इन थार डेजर्ट इन राजस्थान, यानी कि पोर्टेबल वाटर सप्लाई करने के लिए बनाया गया था इस प्रोजेक्ट को, यानी कि पीने का पानी जो है सप्लाई करने के लिए लोगों तक पहुंचाया गया था मतलब बनाया गया था इस प्रोजेक्ट को इन थार डेजर्ट में, यानी कि थार के मरुस्थल में, थार के डेजर्ट में, इन राजस्थान के अंदर. टू यूज बैरन लैंड टू पॉपुलेट पीपल ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर. अब आप सोच रहे होंगे कि इसको थार डेजर्ट में यानी कि डेजर्ट जैसे इलाके में इस जो है प्रोजेक्ट को क्यों बनाया गया. इस प्रोजेक्ट को डेजर्ट जैसे इलाके में जहाँ बहुत कम लोग रहना पसंद करते हैं वहाँ इसलिए बनाया गया ताकि उस बैरन लैंड को, उस बंजर जमीन को जो है पॉपुलेट किया जा सके, वहाँ पर भी जो है लोग जाकर रहें ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर, और अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो भी थोड़ी पॉपुलेट होए, वहाँ पर भी लोग बसें जाके. दिस कैनाल हैज़ बीन कार्व्ड आउट फ्रॉम हरिके बैराज. ये कैनाल जो है, ये नहर जो है इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट यानी कि ये जो नहर है इस कार्व्ड आउट यानी कि खोदी गई थी फ्रॉम हरिके बैराज सिचुएटेड ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर सतलुज एंड रवि. ये जो कैनाल है इस कार्व्ड आउट यानी कि खोदी गई थी फ्रॉम हरिके बैराज से, जो सिचुएटेड है कहाँ पर, जहाँ पर संगम होता है सतलुज रिवर का एंड रवि रिवर का. कॉन्फ्लुएंस यानी कि संगम होता है जहाँ पर सतलुज एंड रवि रिवर का. दिस कैनाल इज द लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल ऑफ नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो ऑफ द एंटायर एंशिएंट कॉन्टिनेंट. ये जो कैनाल है सबसे लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल है यानी कि जो इंसान ने बनाई है, सबसे बड़ी नहर जो है वो इंसान ने बनाई है ये वाली. और ये सिर्फ इंडिया की ही सबसे बड़ी नहीं बल्कि पूरे एंटायर एंशिएंट
कॉन्टिनेंट की, पूरे एशियन जो कॉन्टिनेंट है अपना, उसकी सबसे बड़ी जो है कैनाल है ये। इट्स टोटल लेंथ इज 649 किलोमीटर्स। इसकी टोटल जो लेंथ है, लंबाई है, वो 649 किलोमीटर्स है। थ्रू दिस कैनाल, यानी कि इस कैनाल से, इस नहर से पोर्टेबल वाटर जो है वो सप्लाई होता है, पीने का पानी सप्लाई होता है। इज प्रोवाइडेड इन 9 डिस्ट्रिक्ट में, 9 डिस्ट्रिक्ट से मतलब 9 डिस्ट्रिक्ट में इसका पानी जो है सप्लाई होता है। 29 टाउन्स में इसका पानी सप्लाई होता है और 3461 विलेजेस जो है राजस्थान में, उनमें भी जो है इसका पानी जो है, इस जो इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट का जो पानी जो है सप्लाई होता है। तो यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, कि इतने सारे जो है एरियाज को वाटर सप्लाई कर रहा है राजस्थान के। वेरियस ब्रांचेस, यानी कि बहुत सारी ब्रांचेस जो है हैव बीन कार्व्ड आउट फ्रॉम दिस कैनाल। इस कैनाल की मेन ब्रांच तो यही है, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, लेकिन इस ब्रांच में से भी बहुत सारी जो है ब्रांचेस निकाली गई है, जो इसकी सब ब्रांचेस है फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन, ताकि जो है जहाँ पर पानी नहीं पहुँचा है वहाँ पर भी जो है पानी पहुँचाया जा सके और इरीगेशन जो है की जा सके। जहाँ पर फसल जो है नहीं उग पा रही है बिकॉज ऑफ वाटर, लैक ऑफ वाटर सप्लाई की वजह से, वहाँ पर भी जो है क्रॉप्स उगाई जा सके, खेती की जा सके और लोगों को जो है पोर्टेबल वाटर जो है सप्लाई हो सके इन द थार डेजर्ट के अंदर। सो वेरियस ब्रांचेस हैव बीन कार्व्ड आउट, यानी बहुत सारी ब्रांचेस जो है इसकी जो है खोदी गई है फ्रॉम दिस कैनाल से ही, फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इरीगेशन, ताकि जो है डेवलपमेंट हो सके इरीगेशन एरिया का इन द थार डेजर्ट के अंदर। नाउ दिस प्रोजेक्ट हैज बीन एक्सटेंडेड अप टिल गदरा रोड ऑफ बाड़मेर। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसको और बढ़ा दिया गया है टिल गदरा रोड जो है बाड़मेर की, वहां तक। नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज माही बजाज सागर प्रोजेक्ट, माही बजाज सागर प्रोजेक्ट, अ जॉइंट वेंचर ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। यानी कि ये ज्वाइन किसको करता है ये प्रोजेक्ट? ये ज्वाइंट करता है राजस्थान एंड गुजरात को। दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड इन 1971 में ये प्रोजेक्ट जो है शुरू हुआ था ऑन रिवर माही के ऊपर ये बना हुआ है, विच ओरिजिनेट फ्रॉम विंध्याचल माउंटेन। और ये रिवर माही जो है कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से इसका उद्गम होता है? रिवर माही जो है विंध्याचल माउंटेन से निकलती है। दिस प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड टू डेवलप इरीगेशन एंड पावर फैसिलिटीज फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा इन राजस्थान। ये जो प्रोजेक्ट है वो इसलिए शुरू किया गया था टू डेवलप इरीगेशन, ताकि इरीगेशन हो सके, ठीक है, यानी कि फसल उगाई जा सके जहाँ पर जो है मतलब नहीं है फसल उगने जितना पानी, और जहाँ पर लोगों को जो है पोर्टेबल वाटर सप्लाई नहीं होता, पीने का पानी जो है वो प्रॉपर वे में, यानी कि जितना होना चाहिए उतना सप्लाई नहीं हो सकता। इसलिए ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया था ताकि जो है लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड हो सके फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, और लोगों का जो है आर्थिक विकास हो सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके ऑफ द ट्राइबल एरियाज जो है ऑफ डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा के इन राजस्थान में। और जो आदिवासी एरियाज जो हैं, जो ट्राइबल एरियाज जो हैं डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा के जो राजस्थान में हैं, उनका भी जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, इसलिए ये प्रोजेक्ट जो है बनाया गया था राजस्थान के अंदर। विच कम इन द कोर्स ऑफ फ्लो ऑफ दिस रिवर, ठीक है। अंडर दिस प्लान माही बजाज सागर डैम वॉज बिल्ड एट अ प्लेस नेम भूरखेड़ा इन बांसवाड़ा इन राजस्थान। ये जो माही बजाज सागर डैम है ये कहाँ बनाया गया था? एक जगह का नाम है भूरखेड़ा जो बांसवाड़ा में है राजस्थान के अंदर, एंड कडना डैम वॉज बिल्ड इन गुजरात, और कडना डैम जो है वो गुजरात में जो बनाया गया था, ठीक है। बीसलपुर प्रोजेक्ट फ्रॉम 1997 टू 1998। बीसलपुर का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, बीसलपुर से ही अजमेर में पानी जो है सप्लाई होता है, सो यू मस्ट बी फैमिलियर विद दिस बीसलपुर डैम और बीसलपुर प्रोजेक्ट। सो लेट अस स्टडी अबाउट दिस डैम। बीसलपुर प्रोजेक्ट, दिस इज अ मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट, यानी कि ये मल्टीपर्पज वाटर प्रोजेक्ट है, इसके बहुत सारे पर्पस है इस प्रोजेक्ट के। स्टार्टेड फॉर द पर्पस ऑफ इरीगेशन, जैसे कि कुछ पर्पस ये है इस प्रोजेक्ट के कि इरीगेशन पर्पस के लिए, यानी कि सिंचाई के लिए बनाया गया था ये प्रोजेक्ट। इरीगेशन मतलब होता है सप्लाई ऑफ वाटर टू लैंड और क्रॉप्स
टू हेल्प देम ग्रो बाय मीन्स ऑफ चैनल्स। ठीक है, इरिगेशन के लिए बनाया गया था, जहाँ पर जो है मतलब वही मैंने बोला कि जहाँ पर फसल जो है नहीं उग पा रही है बिकॉज ऑफ एडिक्वेट वाटर जो है नहीं है, वहाँ पर पर्याप्त पानी नहीं है वहाँ पर, इसलिए फसल नहीं उग पा रही है, इसलिए इरिगेशन के मेथड से जो है वहाँ पर पानी जो है लाया जा रहा है कैनाल के मेथड से, ताकि जो है लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एंड पोर्टेबल वाटर सप्लाई हो लोगों को, यानी कि पीने का अच्छा पानी जो है सप्लाई हो लोगों को, और वो जो है सिंचाई कर सके, और जो है खेतों में बहुत सारी जो है वो क्रॉप्स उगा सके अपन सबके लिए। अंडर दिस स्कीम, यानी कि इस स्कीम में क्या हुआ था, हाई डैम्स हैज बीन बिल्ड ऑन रिवर बनास, यानी कि इस स्कीम में क्या हुआ था, हाई डैम्स यानी कि बहुत हाई डैम जो है बनाया गया था रिवर बनास के ऊपर। ध्यान रहे, बीसलपुर प्रोजेक्ट जो है वो रिवर बनास के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, सो हाई डैम हैज बीन बिल्ड ऑन रिवर बनास नियर अ प्लेस कॉल्ड बीसलपुर ऑफ टॉक डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान में। और ये बीसलपुर प्रोजेक्ट कहाँ पर बना है, ये बनास नदी के ऊपर बना है, जो कि टॉक डिस्ट्रिक्ट में है राजस्थान में। थ्रू दिस प्रोजेक्ट, यानी कि इस प्रोजेक्ट से इरिगेशन फैसिलिटीज इज प्रोवाइडेड इन सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इरिगेशन फैसिलिटीज जो है करवाई गई है सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। पोर्टेबल वाटर सप्लाई इज प्रोवाइडेड इन जयपुर सिटी, अजमेर, केकड़ी, सरवार, ब्यावर एंड अदर विलेजेस इन द कोर्स ऑफ फ्लो ऑफ द रिवर। यानी कि पोर्टेबल वाटर यानी कि पीने का जो है अच्छा पानी, फ्रेश पानी जो है इस प्रोजेक्ट की मदद से जो है लोगों तक जो है पहुंचाया जा रहा है। जैसे कि कुछ सिटीज जो है, जैसे कि जयपुर सिटी में बीसलपुर का पानी जा रहा है, अजमेर सिटी में बीसलपुर का पानी जो है सप्लाई हो रहा है, केकड़ी, सरवार, ब्यावर एंड कुछ अदर विलेजेस, कुछ गांव भी है, कुछ सिटीज है, कुछ गांव है जहाँ पर इसका जो है पानी जो है प्रोवाइड करवाया जा रहा है। ठीक है, अलॉन्ग विद दिस, यानी कि इसके साथ 256 विलेजेस अलग से हैं टॉक डिस्ट्रिक्ट के। 256 विलेज जो है वो अलग से हैं सिर्फ टॉक डिस्ट्रिक्ट के, जहां पर प्रोवाइड करवाया जाएगा अब। ठीक है, अदर प्रोजेक्ट्स ऑफ राजस्थान, कुछ दूसरे प्रोजेक्ट्स जो हैं राजस्थान के वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज जाखम प्रोजेक्ट। जाखम डैम हैज बीन बिल्ड ऑन रिवर जाखम इन अनूपपुरा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन चित्तौड़ एंड उदयपुर एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ प्रतापगढ़। यानी कि जाखम प्रोजेक्ट जो है वो जाखम रिवर पर ही, जाखम नदी पर ही बनाया गया था और ये कहाँ पर है, इन अनूपपुरा में है ये। और ये क्यों बनाया गया था, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इरिगेशन इन चित्तौड़, ताकि इरिगेशन जो है हो सके चित्तौड़ में एंड उदयपुर में, एंड ट्राइबल एरियाज ऑफ, यानी कि आदिवासी एरियाज जो है ऑफ प्रतापगढ़ के, वहां पर भी इरिगेशन हो सके। इरिगेशन मैंने बताया था सिंचाई होती है, यानी कि सप्लाई ऑफ वाटर टू लैंड और क्रॉप्स के लिए, टू हेल्प टू ग्रो बाय मीन्स ऑफ चैनल्स। इरिगेशन जो है मोस्टली इसलिए होता है कि क्रॉप्स की वजह से, कि मतलब क्रॉप्स जो है उग सके वहां पर। सेकेंड इज सोम अम्बा कमला प्रोजेक्ट। दिस डैम हैज बीन डेवलप इन कमला अम्बा विलेज ऑन रिवर। ये जो डैम है, ये जो बांध है, हैज बीन डेवलप यानी कि डेवलप किया गया था इन कमला अम्बा विलेज में, नाम है विलेज का, गांव का, कमला अम्बा विलेज। सोम टू रिवर सोम टू डेवलप इरिगेशन एरियाज ऑफ बांगड़ रीजन, यानी कि सोम, जो रिवर सोम है उसको जो है डेवलप की गई थी फॉर द इरिगेशन एरियाज के लिए ऑफ बांगड़ रीजन के। बांगड़ रीजन के जितने भी एरियाज हैं उनको जो है इरिगेट करने के लिए सोम रिवर को जो है यहाँ पर लाया गया था। थ्रू दिस डैम, यानी कि इस डैम से क्या हुआ, इरिगेशन फैसिलिटीज जो थी विल बी प्रोवाइडेड टू विलेजेस, यानी कि इरिगेशन फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड करवाई गई थी विलेजेस को ऑफ आसपुर तहसील ऑफ डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट एंड टू विलेजेस ऑफ सालुम्बार तहसील ऑफ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट। इन डिस्ट्रिक्ट को, इन विलेजेस को जो है यहाँ तक जो है इसका ये प्रोजेक्ट था। मीजा डैम हैज बीन बिल्ड ऑन रिवर कोठारी इन मीजा विलेज ऑफ मांडलगढ़ तहसील इन भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। मीजा डैम जो है कहाँ बना था, ऑन द रिवर कोठारी पे, कोठारी रिवर पे बना था ये मीजा डैम, इन मीजा विलेज पे ही, ऑफ मांडलगढ़ तहसील में,
और ये मांडलगढ़ तहसील कहाँ पर है, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और ये डैम जो है मीजा डैम, ये क्यों बनाया गया था, फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन के लिए बनाया गया था ये डैम, और फिशरीज के लिए एंड कैनाल्स के लिए, फिशरीज यानी कि मछली पालन के लिए जो है ये बनाया गया था। एंड कैनाल सिस्टम वर डेवलप थ्रू दिस डैम, और बहुत सारे जो है कैनाल सिस्टम यानी कि जो है नहर का जो सिस्टम है वो जो है डेवलप हुआ था थ्रू दिस डैम से, इस बांध से। सिद्धमुख प्रोजेक्ट, फोर्थ पॉइंट इज सिद्धमुख प्रोजेक्ट। थ्रू दिस प्रोजेक्ट यानी कि इस प्रोजेक्ट से एडिशनल वाटर फ्रॉम रिवर रवि एंड बियास इज यूज्ड टू इरिगेट 33,000 hectares land in Nohra, Badra of Shri Ganganagar and Hanumangarh, and in Taranagar and Rajgarh तहसील of चूरू डिस्ट्रिक्ट। सिद्धमुख प्रोजेक्ट जो है, थ्रू दिस प्रोजेक्ट यानी कि इस प्रोजेक्ट से एडिशनल वाटर जो है यानी कि उस रिवर जो है वो रिवर के अलावा जो एडिशनल पानी है उस रिवर का, एक्स्ट्रा पानी जो है उस रिवर का, कौन सी रिवर का एक्स्ट्रा पानी, जो रिवर है रवि रिवर एंड जो ब्यास रिवर है उसका जो एडिशनल वाटर है, एक्स्ट्रा पानी जो है उसको जो है पहुंचाया गया है इरिगेट के लिए 33,000 हेक्टेयर्स लैंड में इन नोहरा एंड बडरा जो है में, जो कि कहाँ पर है, श्रीनगर में है, श्री गंगानगर में है एंड हनुमानगढ़ में है इन, और ये कहाँ पर है, इन तारानगर एंड राजगढ़ तहसील में है जो कि चूरू डिस्ट्रिक्ट में है। Now fifth point is Narmada project. Badmer and Jalore district are provided with potable water supply through water from Sardar Sarovar Dam. यानी कि बाड़मेर और जालोर में जहाँ से पानी जाता है, बाड़मेर एंड जालोर डिस्ट्रिक्ट में जो पानी जो प्रोवाइड होता है पोर्टेबल वाटर पीने का पानी, वो जो है सरदार सरोवर डैम से जो है जाता है, जो कि नर्मदा प्रोजेक्ट है। 6th point जवाई डैम प्रोजेक्ट। दिस dam has been built in Iranpur of Pali district in western Rajasthan on river Jawai. This dam यानी कि जो डैम है वो बिल्ड किया गया था इन ईरनपुरा ऑफ पाली डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि ईरनपुरा नाम है जगह का, वहाँ पे ये जो डैम बनाया गया था जो कि पाली डिस्ट्रिक्ट में है इन द वेस्टर्न राजस्थान में। ऑन रिवर जवाई के ऊपर ये जो है डैम बनाया गया था, विच इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर लूनी। रिवर लूनी की ट्रिब्यूटरी है ये, सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है ये जवाई रिवर। लॉन्ग कैनाल हैज बीन कार्व्ड आउट फ्रॉम दिस डैम विच प्रोवाइड इरिगेशन फैसिलिटीज इन पाली एंड जालौर। लॉन्ग कैनाल यानी कि बहुत ही लंबा जो कैनाल है यानी कि नहर है वो कार्व्ड आउट की गई थी, यानी कि जो है बनाई गई थी, खोदी गई थी फ्रॉम दिस डैम से, जो प्रोवाइड क्या करती है, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है इन पाली एंड जालौर में। द लास्ट पॉइंट इज पंचाना डैम, अ मड डैम यानी कि मिट्टी का डैम, मिट्टी का बांध जो है हैज बीन बिल्ट ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर ऑन द 5 रिवर्स। पंचाना डैम इसलिए बोला गया है क्योंकि ये संगम जहाँ होता है 5 रिवर्स का, वहां पर जो है ये डैम मिट्टी से बनाया गया था। कौन कौन सी 5 रिवर्स है, भरखेड़ा, भद्रावती, माची, बाईसावत एंड अटा इन गुडला विलेज ऑफ करौली डिस्ट्रिक्ट में। विलेजेस ऑफ टोडा भीम, हिंडौन एंड गंगापुर आर इरिगेटेड थ्रू दिस डैम, यानी कि ये जो विलेजेस हैं टोडा भीम, हिंडौन एंड गंगापुर जो है वो इरिगेट किए गए थे थ्रू दिस डैम से, इस डैम से वहां पर इरिगेट फैसिलिटीज जो है पहुंचाई गई थी इस डैम से। अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन प्रोजेक्ट, यानी कि जितने भी ऊपर 7 प्रोजेक्ट्स है और आगे भी अपन ने पढ़े थे, बीसलपुर डैम, माही बजाज सागर प्रोजेक्ट डैम, राजस्थान कैनाल या फिर इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट या फिर जो है चंबल वैली प्रोजेक्ट, इनके भी अलावा 40 स्मॉल स्केल्स पे प्रोजेक्ट जो है चलाए गए हैं इन द वेरियस पार्ट ऑफ द राजस्थान में, विच एक्सीलेंट वाटर मैनेजमेंट इज बीइंग डन ऑन द लोकल लेवल। और लोकल लेवल पे भी यानी कि छोटे स्तर पर भी जो है इनसे जो है पानी पहुंचाया जा रहा है लोगों तक। ठीक है, ये जो जितने भी अपन ने पढ़े वो जो है वो पॉपुलेटेड है, सारे पॉपुलर है, बहुत सारे ही पॉपुलर है, इट्स नॉट पॉपुलेटेड, सॉरी, पॉपुलर है, सारे ही पॉपुलर डैम है, ये जाने माने डैम है।
इसलिए हमने इनको पढ़ा। लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे डैम, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। दीज आर द मेन डैम्स ऑफ राजस्थान। थैंक यू। थैंक यू स्टूडेंट्स।